नमस्कार दोस्तों, हमें आज के दिन मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। ऐसा नहीं है कि आज के दिन ये मार्केट में गिरावट हुई है, लास्ट डे भी मार्केट यहाँ पर गिरते हुए ही नजर आई थी। इसको मैंने कैसे यहाँ पर पकड़ा था उसके बारे में बात करने वाले हैं। मैंने आपको क्या चीज अपडेट की थी, उसके बाद मार्केट में हमें कैसे यहाँ पर कार्नेज देखने को मिला है, एकदम से फॉल देखने को मिला है, क्रैश बनते हुए नजर आया है, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। हालांकि देखिए, आपने यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस देखनी होंगी जहां पर आपको कहा जा रहा होगा कि ये क्रैश हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। लेकिन ये मार्केट में नॉर्मल यहाँ पर ट्रेंड रहता है। देखिए मार्केट कैसे मूव करती है, मार्केट अगर बढ़ती है तो वहां पर रिट्रेस करती है, वहां पर फिर से मार्केट में जब तक कोई न्यूज़ नहीं आती है उस समय तक के लिए मार्केट ऐसे ही मूव करती है। लेकिन एक ट्रेडर, अच्छा ट्रेडर कौन होता है? जो पहले से इन चीज़ों को अच्छी तरह से भाप ले। हाँ, 100% कोई भी भाप नहीं पाता है, लेकिन आपको फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि किस तरह से बेटर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट किया जा सके। जैसे कि जब मार्केट इस जोन के आसपास थी, वहां पर मैंने आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था कि जो आईटी सेक्टर है वहां पर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। उसके पीछे का सिंपली एक रीजन था, बिकॉज ऑफ द एआई, कि जो एआई बूम है उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। बिकॉज अगर हम इंडियन कंपनीज की बात करें तो मोस्टली जो इंडियन कंपनीज हैं वो एआई में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, वो सर्विसेज सेक्टर में है। देखिए सर्विस सेक्टर यहाँ पर क्या होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, बिकॉज हम यहाँ पर ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि वीकली बेसिस पर मार्केट में यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है, उसको कैसे अप्रोच करके चलना है। अगर हम मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें, आईटी सेक्टर में इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों देखने को मिल जा रही है, इस चीज़ के बारे में मैंने 2 दिन पहले अपडेट किया था कि जो इंडिया में एआई समिट होने वाला है उसकी वजह से जो आईटी सेक्टर है वहां पर हमें गिरावट देखने को मिलते हुए नजर आएगी, और वैसे ही कुछ यहाँ पर होने वाला है और होते हुए भी नजर आया है। लेकिन एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, ये जो गिरावट हमें देखने को मिल जा रही है बिकॉज जो इंडियन आईटी कंपनीज है वहां पर जो मोस्टली कंपनीज हैं वो सर्विसेज सेक्टर में है। सर्विसेज सेक्टर का क्या मतलब होता है? मान लीजिए कि किसी भी यूएस कंपनी को अपना कोई काम करवाना है, कस्टमर केयर का काम करवाना है, या फिर बीपीओ का काम करवाना है, या फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में जो भी उनको कांटेक्ट करता है उसको बताना है, तो वो ये सारा काम इंडियन आईटी कंपनीज को देना ज्यादा प्रेफर करती थी, बिकॉज यहां पर सस्ते में वो काम हो जाता था। बिकॉज अगर मान लीजिए कि किसी सिटीजन को अगर अमेरिका में जॉब देनी हो, उसको इतने पैसे देने पड़ेंगे जितना इंडिया में 10 लोगों को पैसे मिलते हैं। तो ये जो डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से जो यूएस की कंपनीज थी वो यहां पर उस काम को देना ज्यादा प्रेफर करती थी। लेकिन जब से एआई आया है, अब देखिए, एक हफ्ते पहले एक न्यूज आई थी कि जो एआई फीचर हैं वो फिर से बढ़ने वाले हैं। यहां पर जो कॉमन काम होता है, जैसे कि किसी को किसी प्रोडक्ट के बारे में बताना, वो एआई भी कर सकता है जब भी कोई कॉल करेगा। जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया कि जो इंडियन कंपनीज हैं जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, वहां पर हमें ले ऑफ ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। उसकी वजह से ये जो कंपनीज हैं अभी के लिए फिर से वैल्यूएशन की तरफ जा रहे हैं। देखिए हमेशा जो आईटी सेक्टर में हमें प्रीमियम देखने को मिल जाता था वहां पर हमें थोड़ी रोक मिलते हुए नजर आएगी, बिकॉज अभी के लिए जो आईटी सेक्टर है वहां पर हमें मेजर शिफ्ट देखने को मिल जा रहा है सर्विसेज सेक्टर में। हाँ, जो आर-एन-डी है वहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो सर्विसेज सेक्टर है, देखिए आर-एन-डी क्या होता है? जब भी कोई भी कंपनी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा कम है, अभी के जो इंडियन कंपनीज हैं उनको भी आर-एन-डी की तरफ जाना प्रेफर करना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर क्या चीजें बनती है, लेकिन देखिए मेजर शिफ्ट होता ही होता है। कुछ कंपनीज अब यहां पर भी उभर कर आएंगी जो एआई को अच्छी तरह से यूज कर सकती है एज कंपेयर टू बिग कंपनीज। जो बिग नेम है आईटी सेक्टर के, उनमें भी हमें कुछ ना कुछ अभी जो छोटी कंपनीज है वो बढ़ने वाली हैं, तो उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। मैं आपको यहां पर अपडेट कर ही दूंगा कि कौन सी ऐसी आईटी कंपनीज हैं जहां पर हमें एआई बूम ज्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना है। जिसने भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर अगर कोई भी अपडेट रहती है वो मैं अपडेट कर ही देता हूं। लेकिन अब यहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं, स्पेशली जो इंडियन मार्केट में मेजर नाम है उनका यहां पर क्या कहना है। बिकॉज देखिए जितने भी बड़े नाम हैं वो हमेशा ये चीज कहते हैं कि यहां पर जो हो चुका है उसके बारे में वो ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जो होने वाला है उसके बारे में वो कभी भी क्लैरिटी से नहीं बोलते हैं। अब देखिए ये चीज क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज आपको बहुत सारे लोग ऐसे सुनने को मिल जाएंगे जो आपको ये बताएंगे कि क्या हुआ है, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बताता है कि क्या होने वाला है। तो उसके ऊपर मेरी वीडियो पर ज्यादा फोकस रहता है कि यहां पर क्या हो सकता है, कौन सी जोन्स के ऊपर फोकस करना है, कौन सी ऐसी न्यूज है जिसका इंपैक्ट हमें आगे भी देखने को मिल सकता है। अभी जो आईटी सेक्टर की न्यूज है, क्या एकदम से यहां पर फिजल आउट हो जाएगी? जी नहीं। अभी के लिए जो आईटी सेक्टर है वो थोड़ा प्रेशर झेलने वाला है, और ये चीज हम प्रीवियस वीक भी डिस्कस कर रहे थे, अभी के लिए भी हम यही चीज ही डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जो आईटी सेक्टर का पैसा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्टर में जाने वाला है। वहां पर जो मेजर कंटेंडर यहां पर सेक्टर रहेंगे वो बैंकिंग सेक्टर रहेगा, साथ ही साथ यहां पर जो ऑयल सेक्टर है वहां पर हमें वो पैसा जाते हुए देखने को मिल सकता है। बिकॉज अगर हम
यूएस और इंडिया की डील की बात करें तो वहां पर वेनेजुएलन ऑयल को बाय करने की भी डील है, तो उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। अभी के लिए जो इंडियन ऑयल कंपनीज है वहां पर भी फोकस होना चाहिए। हालांकि देखिए, बिकॉज ऑफ द रेगुलेशंस, रूल एंड रेगुलेशन ऐसे हैं जहां पर मैं आपको डायरेक्टली किसी भी स्टॉक के बारे में बता नहीं सकता हूं, लेकिन मैं आपको ये चीज यहां पर अपडेट कर देता हूं कि कौन सा सेक्टर यहां पर कैसा मूव करने वाला है, तो वो चीज आपको हमेशा फोकस में रखनी चाहिए। हालांकि मैं ग्रुप में बहुत सारी चीजें और ज्यादा अपडेट कर देता हूं जो कि मैं यहां पर नहीं कर पाता हूं, तो ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर हम एफआईज की बात करें, देखिए एफआईज ने आज के दिन रेड में नंबर शो किया। इस चीज के बारे में आपको अपडेट कर रहा था कि एफआईज को पूरे वीक के लिए यहां पर ग्रीन में डाटा शो करना पड़ेगा, अदरवाइज यहां पर कोई भी ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। जो ऑल टाइम हाई है वो टूटने वाला नहीं है, और वैसे ही एफआईज ने यहां पर दर्शा दिया है। पूरे वीक वो यहां पर ग्रीन में डाटा शो कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने रेड में डाटा यहां पर शो किया है एज कंपेयर टू अदर डेज, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। बिकॉज प्रीवियस डे एफआईज भी यहां पर कंफ्यूज थे कि उनको यहां पर सेल करना है या फिर ग्रीन में डाटा शो करना है, बिकॉज उन्होंने यहां पर ग्रीन में डाटा शो किया है। उसके पीछे का क्या रीजन था, बिकॉज ये चीज बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं थी कि जो आईटी सेक्टर में कैसे हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता था, लेकिन ये चीज हमने पहले ही यहां पर डिकोड कर ली थी। अगर हम एफआईज की करंट सिनेरियो की बात करें, करंट पोजीशनिंग की बात करें, जो ये मंथ है यहां पर एफआईज लिटिल बिट यहां पर सेलिंग की तरफ है, लेकिन अगर ट्रम्प की तरफ से या फिर यूएस और इंडिया के जो टैरिफ डील है वहां पर हमें कुछ और भी सुनने को मिलता है। बिकॉज रिसेंटली जो हमें यहां पर अपडेट सुनने को मिली थी, वहां पर ट्रम्प ने जो ट्वीट में बातें की थी उसमें हमें थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जा रहा था। जैसे कि ट्रम्प ने यहां पर पल्सेस को भी जोड़ा था, जो कि नहीं है। जैसे कि मैंने आपको अपडेट किया था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और जो डेयरी सेक्टर है उसको इंक्लूड नहीं किया जाने वाला है, और वो चीज हमें यहां पर कंफर्म होते हुए नजर आई थी। साथ ही साथ जो ट्रम्प ने यहां पर बात की थी $500 बिलियन की, कि ये कमिटेड यहां पर बात है कि इंडिया को इतना वहां पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी यूएसए में, वो भी झूठ था। वो भी अभी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पर ये लिखा गया है कि $500 बिलियन तक जो ट्रेड डील है वो पहुंच सकती है, वो ट्रेड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पहुंच सकता है। देखते हैं यहां पर क्या क्या चीजें चेंज होती हैं, बिकॉज जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती है, सब कुछ ये बनकर तैयार नहीं होता है, उस समय तक के लिए कंफ्यूजन रहेगी, और उसी की वजह से एफआईज भी यहां पर कंफ्यूज है। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें देखना है कि क्या प्राइस एक्शन बढ़ रहा है, कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है, जो फंडामेंटल न्यूज है वो कैसे इंपैक्ट कर सकती हैं। और जो भी रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको ये सभी चीजें बहुत अच्छी तरह से क्लियर होती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वहां पर मैं कोशिश करता हूं सबके कमेंट्स पढ़ने की एंड सबके आंसर देने की भी। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वहां पर मैं कोशिश करूंगा, जो भी कमेंट सेक्शन रहेंगे, जो भी ऐसे कमेंट्स रहेंगे जिनको मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़े रहते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर हम यहां पर इंपॉर्टेंट डाटा की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि जो यूएस की इन्फ्लेशन डाटा है वो भी रिलीज हो चुके हैं। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड लाइन से कम आई है, जिसकी वजह से यूएसए में अभी के लिए उसकी वजह से हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, तो उसके ऊपर फोकस करना है। अब देखिए यूएसए में अगर पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, तो जो अदर यहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स हैं इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट, वहां पर भी हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है अगर यूएस मार्केट यहां पर पॉजिटिव में क्लोज करती है। बिकॉज अभी के लिए यूएस मार्केट में कौन सी हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल सकती है, अगर ऐसे ही जो सीपीआई डाटा है कम आते हैं, उस समय फेड रेट कट की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ सकती है, जो कि अभी के लिए बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी, तो उसके ऊपर फोकस करके चलना है। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आती है वो तो चले हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन क्या है सिंगल न्यूज ही यहां पर यूएस मार्केट को संभालने में कामयाब हो पाएगी, उसकी पॉसिबिलिटी कम है। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज अगर हम यहां पर करंटली यूएस मार्केट की बात करें तो यूएसए ने ऑलमोस्ट सभी कंट्री के साथ जो टैरिफ डील है वो कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उसकी वजह से आने वाले दिनों में जैसी वो डील्स यहां पर इंप्लीमेंट होंगी, देखिए हालांकि उन्होंने टैरिफ डील को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन जो उसकी इंप्लीमेंटेशन है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसी वो इंप्लीमेंटेशन होगी उस समय इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है यूएसए में, जिसकी वजह से अभी के लिए जो डाटा है, जो प्रीवियस मंथ के डाटा है, वहां पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। लेकिन एक चीज के ऊपर फोकस करना है कि ये जो यहां पर नंबर है ये एक्सपेक्टेड लाइन से बेटर है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको अपडेट किया है, अभी के लिए जैसे ही जो यूएसए ने यहां पर टैरिफ डील की है उसकी वजह से यूएसए में जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं थोड़े बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से जैसी वो चीजें इंप्लीमेंट होंगी, देखिए देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि मार्च और अप्रैल से यूएसए में जितनी भी कंट्री के साथ उन्होंने टैरिफ डील कंप्लीट की है वो इंप्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी। बिकॉज देखिए जब भी कोई भी यूएस कंपनी फॉरेन की कंपनी से कुछ भी चीजों को इंपोर्ट करती है उस समय उनके पास यहां पर अच्छा खासा सरप्लस हो जाता है, तो जैसे ही वो सरप्लस खत्म होगा उसके बाद जो
रेट्स यहाँ पर बढ़ने वाले हैं, उसकी वजह से जो यूएस मार्केट है वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। तो इसीलिए मैं इस नंबर के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करने वाला हूं, लेकिन इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, जो भी यहाँ पर इस नंबर को देखने को वो मार्केट में पॉजिटिविटी की तरफ जाना ज्यादा शुरू करेंगे। लेकिन अभी के लिए मेरा यहाँ पर यह मानना है मार्केट पॉजिटिव बहुत हो चुकी है। अभी के लिए जो मार्केट में ट्रेंड है वो डाउन साइड की तरफ है, तो उसके ऊपर फोकस करना है। अगर हम क्रिप्टो की बात करें, देखिए क्रिप्टो में जैसे ही ये सीपी डाटा रिलीज हुए उसके बाद मार्केट एकदम से ऊपर जाते हुए नजर आई है, लेकिन देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पर कुछ ज्यादा और ज्यादा मूव करने वाली नहीं है, बिकॉज जैसे कि हमने डिस्कस किया है। बिकॉज अभी के लिए जो मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ कि जो नेक्स्ट यहाँ पर सीपी डाटा आ सकते हैं वो थोड़ा बढ़कर आ सकते हैं अप्रैल मंथ से बाद, बिकॉज उस समय जितनी भी यूएसए ने टैरिफ डील कंप्लीट की है वो इंप्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी, तो उसके ऊपर ज्यादा हमें फोकस करना है, बिकॉज हमें दूर का सोचना है। देखिए इंटरडे की बात अलग रहती है, वहां पर जो अभी के लिए मोमेंटम है वहां पर जो भी उस साइड बैठा होगा वो कुछ ना कुछ बना लेगा। लेकिन जो एक लॉन्ग टर्म की बात होती है, लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं कि 1-2 साल, लेकिन जो 1-2 महीने की बात रहती है वहां पर भी हमें सोचकर चलना पड़ता है कि यहाँ पर क्या चीजें बन सकती हैं। हालांकि अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें, मैं अभी के लिए किस चीज के ऊपर फोकस करने वाला हूं, देखिए जो हमने प्रीवियसली यहाँ पर क्रिप्टो के बारे में डिस्कशन की थी वहां पर हमारा सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक था कि अभी के लिए क्रिप्टो थोड़ा नीचे जा सकता है, उसके बाद नीचे भी जाते हुए नजर आया। लेकिन आज के दिन यहाँ पर क्या हुआ कि क्रिप्टो यहाँ पर थोड़ा मूव करते हुए नजर आ रहा है अपर साइड की तरफ, बिकॉज ऑफ द यूएस सीपी डाटा। अब यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, 69,000। अगर 69,000 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 69,680 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट ऑलमोस्ट 70,450 की बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन ऑन द डेली चार्ट्स अगर 70,450 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद ही यहां पर कुछ ज्यादा बुलिशनेस बनते हुए नजर आएगी, अदरवाइज मार्केट यहां पर ही रेंज बाउंड होने वाली है। अगर हम सिल्वर की बात करें, देखिए जब भी कमोडिटी अच्छा खासा बढ़ जाती है वहां से हमें गिरावट तो देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर हम स्पेशली सिल्वर की ही बात करें तो वहां पर हमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल चुकी है। बट अभी के लिए यहां पर क्या सिनेरियो बन सकता है, इसके ऊपर मैं सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करूंगा, 80। देखिए 80 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, अगर इसके ऊपर अगेन 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है उसके बाद यहां पर कुछ सिनेरियो बनेगा। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, लोअर एंड में 77 के नीचे अगर अगेन 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 75.4 की होने वाली है। अगर हम गोल्ड की बात करें कि गोल्ड में अभी के लिए क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, देखिए गोल्ड अभी के लिए 5000 के नीचे गया है, लेकिन जैसे ही गोल्ड ने 5000 के नीचे यहां पर एक कैंडल क्लोज की थी उसके बाद 4900 तक जाते हुए नजर आया था। इस चीज के बारे में हम डिस्कस भी कर रहे थे कि अगर 5000 की जोन यहां पर टूटती है, बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस यहीं पर ही हैं। उसके बाद क्या हुआ, एकदम से मार्केट यहां पर गिरते हुए नजर आई है। हालांकि उसके बाद मार्केट ने संभलने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मेरा यहां पर क्या मानना है, 4900 को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी अभी के लिए थोड़ी ज्यादा है, तो उसके ऊपर फोकस करना है। देखते हैं यहां पर क्या चीजें बनती है, लेकिन अगर कुछ यहां पर नई अपडेट रहेगी वो तो चलिए मैं क्रिप्टो चैनल में अपडेट कर ही दूंगा। क्रिप्टो में या फिर कमोडिटी में इंटरेस्ट है और साथ ही साथ यूएस के जो स्टॉक्स हैं वो भी कॉइन डिसीज में आने वाले हैं, जल्दी से अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, जैसे ही आप वहां से अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा। जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है वहां पर हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करते ही हैं। अगर हम ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड की बात करें, देखिए जैसे कि प्रीवियस वीक मार्केट ने एक अच्छी खासी यहां पर पॉजिटिव कैंडल क्रिएट की थी, लेकिन वहां पर हमने क्या डिस्कस किया था कि जो इसकी वीक है बहुत ज्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। ऑन द डेली टाइम फ्रेम यहां पर क्लोजिंग मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर जोन्स को भी डिस्कस किया था जो कि मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते नजर आई हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या सेटअप बन रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट ने ऑलमोस्ट जब अप्रैल के मंथ में यहाँ पर 100 वेमा को टेस्ट किया था, 100 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, उसके बाद एकदम से मार्केट यहाँ पर मूव करते हुए नजर आई थी। लेकिन अभी के लिए ऑन द वीकली टाइम फ्रेम मार्केट कहां पर मूव कर रही है, मार्केट ने वीकली क्लोजिंग 20 ईएमए के नीचे दी है। अब देखिए जब भी ये सिनेरियो बनता है कि 20 ईएमए के नीचे क्लोजिंग होती है वहां पर वॉल्यूम तो ज्यादा एक्सचेंज होता है, लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ता है कि प्रीवियस कैंडल कैसी है। देखिए प्रीवियस कैंडल अगर हम इस वीक की बात ना करें तो वहां पर हमें पॉजिटिव लगेगी, लेकिन मैं इस कैंडल को कैसे लेकर चल रहा हूं, ये कैंडल ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। बिकॉज यहां पर क्या हुआ है, हाफ कैंडल में जैसे ही बुल्स ने यहां पर मार्केट को ऊपर लेके गए उसके बाद फिर से मार्केट को नीचे लेकर जाने में बियर्स कामयाब होते हुए नजर आए हैं, विच मीन्स कि यहां पर बुल्स और बियर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। उसी की वजह से मार्केट यहां पर काइंड ऑफ दोनों साइड ही घूमते हुए नजर आई है। अब ये देखने में पॉजिटिव लगेगी, लेकिन मेरा यहां पर यह मानना है कि जो 50 वेमा है उसको टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी अभी के लिए ज्यादा है, तो हमें उस तरह से इस चीज को लेकर चलना है। अगर हम बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में अभी के लिए क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, देखिए बैंक्स को अगर हम कंपेयर करें अदर सेक्टर से तो बैंक्स ऑल टाइम हाई के पास हैं, लेकिन बैंक्स में भी ऐसी ही कैंडल बनी है जो कि एक पॉजिटिव कैंडल होती नहीं है।
अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बन सकता है, हालांकि बैंक्स 20 वेमा के नीचे तो गए नहीं है, उससे तो बहुत ज्यादा ऊपर है। तो यहाँ पर हम ये स्ट्रेटजी को लेकर नहीं चलेंगे। यहाँ पर मैं किस स्ट्रेटजी को लेकर चलने वाला हूँ, जो 60,000 की जोन है, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। देखिए, जो भी बड़े नंबर रहते हैं जहां पर जीरो बहुत ज्यादा हो, वो एक साइकोलॉजिकल नंबर रहते हैं। जैसे ही वो टूटते हैं, वहां पर ट्रेडर्स का वॉल्यूम ज्यादा एक्सचेंज होता है, और जब भी वॉल्यूम ज्यादा एक्सचेंज होता है, वहां पर मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाती है। अब यहां पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, अगर 60,000 के नीचे जो नेक्स्ट यहां पर वीकली कैंडल बनेगी, अगर वो क्लोज करती है, इवन डेली कैंडल अगर 60,000 के नीचे क्लोज कर जाती है, उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहां पर होने वाली है, ऑलमोस्ट 59,300 की बनते हुए नजर आ रही है। तो इस चीज के ऊपर फोकस करना है। देखते हैं यहाँ पर यूएस मार्केट कहां पर क्लोज करती है, बिकॉज यूएस मार्केट अभी के लिए फ्लैट जोन के आसपास ही मूव करते हुए नजर आ रही है। ट्रंप की तरफ से अगर कुछ बयान सुनने को मिलेगा, उसके बाद कुछ चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स रहेंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज अभी के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सभी डाटा के आने का वेट करना पड़ेगा। इन सभी इंडाइसिस के बारे में, जो इंपॉर्टेंट जोन है उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।